रूप की तो बात ही क्या है। हम कुटज निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही अच्छे निबंध लिखे हैं और कुटज के माध्यम से एक संघर्षशील व्यक्तित्व निर्मित करने का संदेश दे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि कुटज विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को बनाए हुए है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। बलियारी है इस मादक शोभा की, चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। तो आप देख सकते हैं कि चारों ओर भयंकर लू है, गर्मी का माहौल है, लेकिन उस मौसम में भी कुटज हरा भरा है। ऐसे ही व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में स्वयं के आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। दुर्जन के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है, और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सोने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति को प्रेरणा देती है। तो लेखक कह रहे हैं कि कितनी कठोर तपस्या कर रहा है ये कुटज, और काफ़ी प्रेरणादायी भी है इसका जीवन संघर्ष। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं, वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे, नीचे सपाट पथरीली ज़मीन का मैदान। अर्थात तेज लू, गर्मी, खराब मौसम, वो विपरीत परिस्थितियां तो है ही, साथ ही पत्थर हैं, और उनमें अपने आप को बनाए रखना काफ़ी प्रेरणादायक है। कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएँ आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटाभूमि है, सूखी, नीरस, कठोर। यहीं आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने जबरीले मूर्धा को हिलाकर समाधिनिष्ठ महादेव को पुष्प स्तबक का उपहार चढ़ा देते हैं, और एक बार नीचे की ओर अपनी पाताल भेदी जड़ों को दबाकर गिरिनंदिनी सरिताओं को संकेत से बता देते हैं कि रस का स्रोत कहाँ है। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेदकर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग्य संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफान को रगड़कर अपना प्राप्य वसूल लो। अर्थात संघर्ष करना है तो कठोर जो पत्थर हैं उनको भेदना होगा, पाताल की छाती चीरनी होगी, और वायुमंडल को चूस कर और तूफान जो है उनको रगड़ना होगा। अर्थात विपरीत स्थितियां जो हैं उनका सामना करना होगा। आकाश को चूमकर, आकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो, कुटज का यही देश है। इसी को संस्कृत में कहा गया है, जो आपने ऊपर पढ़ा है, बित्वा पाषाण पीठम छित्वा प्रावजनी व्यथाम पित्वा पाताल पानीयम कुटज सुस्वते नभः। अर्थात कठोर पाषाण को भेदो, पाताल की छाती को चीर करके अपना भोग्य ग्रहण करो, वायुमंडल को चूस कर तूफानों को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूलो, आकाश को चूम कर आकाश की लहरें में झूम कर उल्लास खींचो। यही उपदेश है किसका? कुटज का। दुरंत जीवन शक्ति है, कठिन उपदेश है। जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जियो तो प्राण डाल दो जिंदगी में, मन डाल दो जीवन रस के उपकरणों में। ठीक है, लेकिन क्यों? क्या जीने के लिए जीना ही बड़ी बात है? सारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याज्ञवल्क्य के बहुत बड़े ब्राह्मणवादी ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोशिश की, सब कुछ स्वार्थ के लिए है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिया नहीं होती, सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम भवति। विचित्र नहीं है यह तर्क। संसार में जहाँ कहीं प्रेम है सब मतलब के लिए। तो काफ़ी एक प्रासंगिक बात भी लेखक कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी प्रेम है वहाँ मतलब है। सुना है पश्चिम के हॉब्स और हेल्वेसियस जैसे विचारकों ने भी
ऐसी ही बातें की हैं। सुन के हैरानी होती है, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रार्थ नहीं है, परमार्थ नहीं है, है केवल प्रचंड स्वार्थ। भीतर की जिज्ञासा, जीते रहने की प्रचंड इच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर ये सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल पर दल बनाए जाते हैं, शत्रु मर्दन का अभिनय किया जाता है, देश उद्धार का नारा लगाया जाता है, साहित्य और कला की महिमा गाई जाती है, झूठ है, इसके द्वारा कोई न कोई अपना बड़ा स्वार्थ सिद्ध करता है। तो लेखक ने बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जो दिखावा करते हैं, हो सकता है आप उसके गर्त में कहीं उसकी गहराई में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि उसका बहुत बड़ा स्वार्थ है, लेकिन अंतरतर से कोई कह रहा है ऐसा सोचना गलत ढंग से सोचना है। स्वार्थ से बड़ी कोई ना कोई बात अवश्य है कि स्वार्थ जो है उसको एक बार आप अन्यत्र कर दीजिए, उसके बाद में देखें तो और भी कोई कारण है। जिज्ञासा से प्रचंड कोई ना कोई शक्ति अवश्य है। क्या है कि जिज्ञासा जैसी कोई ना कोई शक्ति है और उसके बारे में हमें सोचना चाहिए।